अभी देखो सुबह का हो रहा है 6:46 और नई दिल्ली स्टेशन पे अभी एंट्री के लिए काफ़ी लंबी लाइन लग गई है, क्योंकि लगेज स्कैन कराना होता है स्टेशन में एंट्री से पहले। अभी सुबह सुबह काफ़ी क्राउड है, क्योंकि शताब्दी ट्रेन, शताब्दी वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है सुबह सुबह ही निकलती हैं नई दिल्ली से। ट्रेन नंबर 12,029 अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली को पंजाब के अमृतसर से कनेक्ट करती है। और ये ट्रेन अपनी जर्नी के दौरान 448 किलोमीटर कवर करती है 6 घंटे 10 मिनट के समय में, विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 73 किलोमीटर पर आवर। और आज इस अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस हम लोग दिल्ली से अमृतसर ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। अभी देखो सुबह का हो रहा है 6:52 और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ये लगाई जा रही है अपनी अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। शंटिंग लोकोमोटिव के साथ आई है शताब्दी यहाँ पर। सुबह सुबह ये शताब्दी निकलती है दिल्ली से, तब भी इसमें बहुत तगड़ा क्राउड चलता है, एकदम फुल पैक चलती है भाई ये शताब्दी एक्सप्रेस, स्पेशली वीकेंड्स पे। तो काफ़ी आगे की साइड एकदम समझ लो सिग्नल पे पहुंच गए हैं हम। और आज का अपना कोच है C1 और हम जैसे कि बता रहे थे ना, इस ट्रेन में मतलब फुल पैक चलती है वीकेंड पे तो और ज़्यादा क्राउड। तो अभी देखो C1 है अपना, इसकी जस्ट बगल में CE1 लगा हुआ है, एक AC चेयर कार एक्स्ट्रा लगा हुआ है शताब्दी में। समझ लो इतना ज़्यादा क्राउड चलता है भाई इस गाड़ी में। सो ये देख लो फर्स्ट लोग अंदर से अपने कोच का एकदम नीट एंड क्लीन आपको मिल जाएगी। ये शताब्दी 2/3 का यहाँ सिटिंग अरेंजमेंट है। बाकी आज की अपनी सीट है विंडो साइड 54 नंबर। लो भाई साहब, जब तक आगे की साइड आप आए, लोकोमोटिव की कपलिंग हो गई यहाँ पर अपनी शताब्दी में। बाकी जनरेटर कार चल रहा है, इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे आज कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है अपनी ट्रेन में। चलो दिखाई देते हैं आपको आगे से। ये देखो WAP5 लोकोमोटिव लगा हुआ है, वो भी P5 वाला। अल्टीमेट लगता है भाई ये वाला लोकोमोटिव। ये देखो सामने से बहुत ज़बरदस्त लगता है भाई ये लोकोमोटिव देखने में। वैसे WAP7 तो है ही तगड़ा, उसके साथ साथ ये लोकोमोटिव जरा देखो मस्त लग रहा है। अभी बस लोकोमोटिव की कपलिंग हुई है और इसको टेस्ट करना है आगे पीछे करके कि कपलिंग सही है कि नहीं है। और जैसा कि हमने बताया था सुबह सुबह बहुत सारी शताब्दी वगैरह निकलती हैं दिल्ली से, इसलिए इतना ज़्यादा क्राउड रहता है। देखो अभी एक और किसी शताब्दी की यहाँ पर शंटिंग हो रही है, या तो ये कालका शताब्दी है या फिर देहरादून, कोई तो शताब्दी है इसकी यहाँ पर शंटिंग हो रही है। हाँ भाई कालका शताब्दी है। वैसे इस ट्रेन में हमने जर्नी की हुई है रिसेंटली, दिल्ली टू शिमला वाला कंटेंट बनाया था इसी ट्रेन के साथ, तो आप चैनल पे देख सकते हो। चलो अब वापस चलते हैं अपने कोच की तरफ, बस कुछ ही देर में अपनी ट्रेन निकलेगी अब यहाँ से। तो अपने एकदम निर्धारित समय सुबह के 7:20 पे अपनी शताब्दी एक्सप्रेस निकल रही है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो अपनी अमृतसर स्वर्ण शताब्दी निकल चुकी है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से। अब आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दें तो डेली सुबह 7:20 पे ये ट्रेन निकलती है नई दिल्ली से और दोपहर में 1:30 पे पहुंचा देती है अमृतसर। वैसे काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे इस शताब्दी में, अमृतसर शताब्दी में ट्रैवल करने का, क्योंकि ये एक तो शताब्दी ट्रेन होती है, उससे थोड़ा सा और एक और वर्जन ऊपर स्वर्ण शताब्दी ट्रेन होती है, तो वही कैटेगरी की ये ट्रेन है। चलो फाइनली भी हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखो और पैरेलल डिपार्चर हो रहा है वैशाली सुपरफास्ट के साथ। और पैरेलल डिपार्चर मतलब इसकी हो रही है शंटिंग और हम लोग निकल रहे हैं नई दिल्ली से, ये चक्कर है। ये देखो जनरल कोच है बगल में और ये जनरल कोच की पूरी विंडो तोड़ी हुई है यहाँ पे। तो भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है इस गाड़ी में कि आदमी वॉशरूम तक में ट्रैवल करता है। वॉशरूम की पूरी विंडो तोड़ी हुई है यहाँ पे। यहाँ पर अपन लोग अभी बढ़ेंगे अमृतसर की तरफ और ये जा रही है सीधा यार्ड में। और वेब 7 लगा के शंटिंग हो रही है भाई इसकी। तो WAP5 WAP7 दोनों पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। चलो भाई साहब निकल रहे हैं और सामने देखो ये शंटिंग चल रही है
बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस की। यहाँ तो आपको दिल्ली के आउटर में शंटिंग्स ही देखने को मिलेंगी, चलती ही रहती है। यहाँ पर OHE देखो कितना नीचे है, पेंटोग्राफ ज़्यादा उठा ही नहीं है, एकदम हल्का सा उठा हुआ है, इतना नीचे OHE वायर है यहाँ की। ये पहुँच गए अभी हम लोग दिल्ली सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन। खैर यहाँ से तो अभी सारे स्टेशन हम लोग स्किप करते हुए ही जाएंगे, छोटे मोटे किसी स्टेशन पे गाड़ी नहीं रुकने वाली है। सामने से आ रही है होशियारपुर आगरा कैंट एक्सप्रेस, और बगल से ये देखो क्रॉस हो रही है अहमदाबाद स्वर्ण राजधानी एक्सप्रेस। बाकी अभी देखो डिपार्चर के बाद प्रीमियम ट्रेन्स की परंपरा के हिसाब से अभी आधे लीटर की वाटर बॉटल हम लोगों को सर्व कर दी गई है इस गाड़ी में। अभी वाटर बॉटल के बाद में देखो न्यूज़पेपर भी सर्व कर दिए गए हैं सभी पैसेंजर्स को। तो इस ट्रेन में भी सुबह सुबह आप ट्रैवल कर रहे हो तो न्यूज़पेपर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ये देखो स्पेशल रेलवे के अलग से आते हैं, ये इस पर लिखा हुआ है, रेलवे का स्टैंप लगा हुआ है। तो टाइम्स ऑफ इंडिया और डेली टाइम्स, ये 2 न्यूज़पेपर यहाँ पर दिए हुए हैं सभी पैसेंजर्स को। तो अभी अपनी ट्रेन ने जस्ट क्रॉस किया है नरेला। ओ भाई सब, नरेला निकलने के बाद फॉग देखो, इतना ज़्यादा फॉग जाने कहाँ से आ गया। अभी इतनी तो अभी ठंड भी नहीं है। खैर अभी सुबह का हो रहा है 7:57। मॉर्निंग टी यहाँ पर सर्व कर दी गई है बिस्किट के साथ पे, और वही डिप वाली चाय दी हुई है इन्होंने ये। इसके अलावा कॉफ़ी भी ले सकते हो आप, तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। ये देखो भाई साहब फॉग जरा चेक करो, यहाँ पर इतना तगड़ा फॉग हो रहा है, ना तो इतनी सर्दी है अभी ना कुछ है, पता नहीं कैसे अनएक्सपेक्टेड है यार। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत तगड़ी वाली ठंड अभी दिसंबर जनवरी की चल रही हो, वैसा फॉग। हमको तो ये लग रहा है कि भाई अभी ये फेब का एंड चल रहा है, फरवरी का एंड चल रहा है, और उस टाइम पे ऐसा कहाँ से आ गया फॉग पता नहीं। इतनी ना सर्दी है ना कुछ है। कल तो हम दिल्ली में ही थे, तो दिन में तो काफ़ी गर्मी भी हो रही थी दिल्ली में। अब पता नहीं क्या चक्कर है, ये फॉग है या फिर पॉल्यूशन है, पता नहीं, लेकिन है जो भी है तगड़ा। यहाँ पे एकदम ऐसा सर्दी वाला फील आ गया वापस से, ऐसे दिसंबर या जनवरी में हम ट्रैवल कर रहे हो। पूरा हॉन्किंग के साथ में भाग रही है यहाँ ट्रेन अपनी। न्यू दिल्ली निकलने के बाद अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का जो अगला हॉल्ट है वो है सीधा अंबाला कैंट पे। 198 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहता है। सो अभी सभी स्टेशन स्किप करते हुए जाएंगे हम लोग। अभी सबसे पहले आ रहा है सोनीपत जंक्शन। चलो सोनीपत का आपको स्किप दिखाते हैं। बाकी चाय वगैरह की सर्विस चल रही है सुबह सुबह। हम तो वैसे भी खाली पेट चाय नहीं पीते, ब्रेकफास्ट के बाद तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन ये वाली चाय तो और भी नहीं पीनी। तो पानी वगैरह सर्व किया जा रहा है, चाय वाय चल रही है गाड़ी में, भी ब्रेकफास्ट वगैरह सर्व किया जाएगा, वो भी फिर हम आपको दिखाते हैं। और अभी देखो सोनीपत आने वाला है और उससे पहले एकदम पूरा जो फॉग है वो एकदम गायब हो गया, जैसे फॉग था ही नहीं। अब देखो भाई 5 मिनट में इतना अंतर आया। पहले बिल्कुल फॉग नहीं था दिल्ली में और फिर फॉग आया, अब कुछ नहीं है।
तो दिल्ली से हम लोग निकले, वहाँ पर बिल्कुल भी फॉग नहीं था। उसके बाद में अभी इतना तगड़ा फॉग आया, ठीक है, और अभी वापस से सोनीपत जैसी आने वाला था, फॉग एकदम गायब हो गया। तो भाई ये पता नहीं क्या है, नरेला के बाद से शुरू होता है ये फॉग और सोनीपत से पहले ख़त्म हो गया अलग ही। और स्टाफ वगैरह बता रहे हैं, वो बीच स्टाफ के यहाँ पर कभी कभी ऐसे ही होता है। इस महीने फैब के महीने में भी ऐसा होता है कि कभी पड़ गया कभी नहीं पड़ा, ऐसा होता है। अब पता नहीं पॉल्यूशन है कि फॉग है क्या है, भगवान ही जाने। बाकी देखो अभी जैसे ही फॉग क्लियर हुआ, अपनी ट्रेन ने बढ़िया स्पीड मेंटेन कर ली है। और चलो थोड़ा सा सनराइज वगैरह हम आपको दिखाते हैं अभी सुबह सुबह। तो ये देखो अभी सुबह सुबह 130 की स्पीड यहाँ पर मेंटेन किए हुए अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। और लो वापस से भाई फॉग आ गया। अभी हमने आपको एक स्किप दिखवाया, वहाँ बिल्कुल फॉग नहीं था, सोनीपत में फॉग नहीं था। और ये देखो फिर से एकदम तगड़ा फॉग शुरू हो गया, अलग ही चल रहा है रूट। और गाड़ी देखो 130 अराउंड मेंटेन किए हुए इस फॉग में भी। भाई साहब बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए लगातार अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। और अभी सोनीपत स्किप किया, अभी कुछ ही देर में अपनी ट्रेन स्किप मारने वाली है पानीपत जंक्शन भी। और पानीपत पे स्किप करते करते हम लोग ओवरटेक भी करने वाले हैं। पहला ओवरटेक इस जर्नी का शान पंजाब एक्सप्रेस को। ऐसे शान पंजाब भी दिल्ली और अमृतसर के बीच में ही चलती है, लेकिन वो एक इंटरसिटी टाइप की गाड़ी है। और अपनी ट्रेन शताब्दी। तो बस चलो दिखवाते हैं अभी आपको हाई स्पीड ओवरटेक इस जर्नी का। तो भाई साहब अभी पानीपत जंक्शन स्किप मार रही है ट्रेन हाई स्पीड में। और यहाँ से शान पंजाब एक्सप्रेस निकल गई है। अब देखो आगे उसको ओवरटेक करेगी अपनी ट्रेन। यहाँ से तो वो निकल गई है आगे। श्री शक्ति एसी एक्सप्रेस। अब ये देखो अपनी शताब्दी एक्सप्रेस एकदम स्लो डाउन हो गई है, आगे सिग्नल नहीं है शान पंजाब के चक्कर में, शान पंजाब एक्सप्रेस के चक्कर में। अभी ये वजीदा जटा नाम से एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर स्लो हुई है करनाल रेलवे स्टेशन से पहले। तो पानीपत से करनाल तक जो है ना, अभी शान पंजाब एक्सप्रेस का भी कोई हॉल्ट नहीं है। तो नॉन स्टॉप वो भी भाग रही थी, तो अपनी ट्रेन भी उसके पीछे बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए थी। और अभी उसका हॉल्ट है करनाल पे, तो अपनी ट्रेन को स्लो डाउन कर दिया। इसकी जस्ट बाद ही है, ठीक है ना। तो हमको लग रहा है वहाँ पर उसको लूप लाइन पे लगाया जाएगा, उसका हॉल्ट भी, और अपन लोग फिर वहाँ उसको अभी ओवरटेक कर देंगे। चलो फाइनली भी काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं इस ओवरटेक का। वजीदा जटा रेलवे स्टेशन, और वापस से यहाँ पर देखो फॉग आ गया। समझ ही नहीं आ रहा भाई यहाँ के वेदर का। फॉग आ जा रहा है, धूप आ जा रही है, सब मिल रहा है भाई यहाँ पे। और ऐसा वैसा फॉग नहीं है, तगड़ा फॉग है। ये देखो आगे की साइड में सिग्नल विग्नल कुछ नहीं दिख रहा, जबकि अपना कोच एकदम आ गया है, लेकिन सिग्नल वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा फॉग है। पीछे देखो रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म है, और आगे जाके गायब ही हो गया प्लेटफॉर्म। ऐसा तगड़ा फॉग हो गया अभी फिलहाल यहाँ। लो भाई मिल गया सिग्नल, हॉकिंग हो गई।
पता नहीं लोको पायलट कैसे देख रहे हैं। आगे देखो भाई, कुछ नहीं दिख रहा। समझ लो ऐसे में ऑपरेशंस कितने मतलब मुश्किल हो जाते हैं रेलवे में, जहाँ सिग्नल ही नहीं दिख रहा। और फाइनली अभी जाके थोड़ा सा सिग्नल यहाँ दिखा है। लो रेड हो गया, ट्रेन की क्रॉस करते ही रेड हो गया। एकदम ग्रीन सिग्नल दिया है, मतलब लाइन अब क्लियर हो गई है शताब्दी के लिए। और बस अब हम लोग करनाल पे ही ओवरटेक करने वाले हैं शान पंजाब को। एक 120 की स्पीड लिमिट भी दी हुई है यहाँ पे, मतलब स्पीड तो बढ़िया अभी पकड़ने वाली है शताब्दी ओवरटेक के लिए। जरा सा पीछे हैं हम लोग लोकोमोटिव से, बस पेंटोग्राफ दिख रहा है, लोकोमोटिव नहीं दिख रहा। इतना ज़्यादा तगड़ा फॉग हो गया है। और कर्व है, बहुत शार्प कर्व है, लेकिन ट्रेन बिल्कुल नहीं दिख रही पीछे। एक आधा कोच दिख रहा है बस। अभी अपनी शताब्दी को देख लो, करनाल के आउटर में रोक दिया गया है और शान पंजाब तो निकल गई भाई करनाल से उसकी। तो अभी फाइनली करनाल रेलवे स्टेशन हम लोगों की ट्रेन स्किप कर रही है और सामने से आ रही है 12006 कालका नई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। भाई साहब आज तो पता नहीं ये शान पंजाब वो क्या हो गया, इसको भगाए जा रहे हैं। अभी भी अपनी ट्रेन से आगे निकल गई, करनाल पे भी लगाया था, उसके बाद वहाँ से भी उसको निकाल दिया और अपनी ट्रेन ही और ज़्यादा डिले हो गई यहाँ पर। उसको ओवरटेक तो करेगी ट्रेन, ये तो पक्की बात है कि अम्बाला से पहले अपनी ट्रेन ओवरटेक करेगी। अब देखो कब और कहाँ होता है भाई, बहुत बार ऐसा लगा होने वाला बट हुआ नहीं। अब आगे देखते हैं। तो अभी देखो सुबह का हो रहा है 9:16 और अपना ब्रेकफास्ट यहाँ पर आ गया है। वेज ब्रेकफास्ट लिया हुआ है। सो वेज में तो आपको सिर्फ ब्रेड कटलेट का ऑप्शन मिलेगा और नॉन वेज लोगे तो ऑमलेट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये देख लो कटलेट और साथ में मटर वगैरह इसमें डली हुई है, ब्राउन ब्रेड, बटर, टोमेटो केचप, चाय कॉफ़ी साथ में मिल जाएगी और एक ये मैंगो ड्रिंक ये सर्व किया हुआ है अभी इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट। तो चलो भाई साहब फटाफट से ट्राई करते हैं कटलेट। हल्का सा बस नमक कम है। वैसे गर्मा गर्म ये अभी करके इसमें आपको शताब्दी में हॉट केस वगैरह मिल जाएगा, तो उसी हिसाब से करके दिया हुआ है इन्होंने गर्म। ये ठीक है। शताब्दी में क्या है कि कोच की मिसमैच नहीं होता ना, इस वजह से यहाँ पर हॉट केस वगैरह ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो ब्रेकफास्ट वगैरह गर्म करके ही सर्व किया जाता है। बाकी ये जो अपना ब्रेकफास्ट है ये दिल्ली से ही बोर्ड हो जाता है, सुबह सुबह ही दिल्ली से बोर्ड होकर निकलती है गाड़ी। बाकी लंच देखते हैं आगे कहाँ से बोर्ड होगा। सही है ब्रेकफास्ट तो। बहुत देर से भाई साहब ट्रैक कर रहे थे और अब फाइनली जाके शान पंजाब को ओवरटेक मार रही है शताब्दी। कोई छोटे से रेलवे स्टेशन पे इसको लूप लाइन पे लगाया हुआ है, नीलखोरी समथिंग पे, वहाँ ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग इसे। फाइनली भाई साहब 1 घंटे से ओवरटेक इसका नहीं हो पा रहा था, अब हुआ जाके। अभी अपनी ट्रेन स्किप मार रही है कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन।
तो इस अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस की जर्नी में ना काफ़ी सारी शताब्दी एक्सप्रेस हो गई, जन शताब्दी हो गई और वंदे भारत ट्रेन की क्रॉसिंग देखने को मिलती है। और अभी देखो दो शताब्दी, एक शताब्दी तो हम आपको दिखा चुके हैं, अभी एक और शताब्दी के साथ क्रॉसिंग होने वाली है जो कि अमृतसर से दिल्ली जा रही है। हम लोग दिल्ली से अमृतसर शताब्दी में, अमृतसर दिल्ली शताब्दी भी अभी बगल से क्रॉस होने वाली। चलो उसकी हम आपको क्रॉसिंग दिखाते हैं, फिर आगे वंदे भारत, तो भाई 2 या 3 वंदे भारत की क्रॉसिंग भी मिलेगी आगे, हाई स्पीड, वो भी मजा आने वाला। भी देखो लगातार अच्छी स्पीड मेंटेन कर ली है अपनी ट्रेन में। तो इसमें थोड़ा ना अलाउ है, शताब्दी है भाई, किसी में भी चढ़ जाओगे, पढ़े लिखे हो फिर भी वो काम कर रहे हो। देखो तो कौन सी गाड़ी है, नहीं है। 198 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे अम्बाला की बात करें तो ये अपने आर्मी प्रेजेंस के लिए जाना जाता है। बाकी इस रेलवे स्टेशन में अम्बाला कैंट पे, आगे अम्बाला कैंट पे 4 लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी दिल्ली से आ रही है, इससे हम लोग शताब्दी से आ रहे हैं। एक लाइन लुधियाना के लिए यहाँ से चली जाएगी, इस पर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है सहारनपुर मुरादाबाद के लिए, और एक लाइन चली जाती है चंडीगढ़ के लिए। इसलिए भाई साहब अम्बाला कैंट ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। टाइमिंग्स की बात करें अपनी ट्रेन की तो सुबह 9:41 का अराइवल है, 9:43 का डिपार्चर टाइम, मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी शताब्दी का अम्बाला कैंट पे। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर नॉर्मली आपको ये ट्रेन देखने को मिलेगी। और सुबह सुबह यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट के ऑप्शन मिल जाएंगे, छोले कुलचे, छोले भटूरे, पकौड़े वगैरह, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है स्टेशन पे। और अम्बाला के तो मतलब समझ लो कि फेमस भी हैं छोले कुलचे स्टेशन के। 40 रुपये की 2 प्लेट इस हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे स्टेशन पे ही। भाई ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज हो गया है, ट्रेन अपनी निकल रही है। मात्र 2 मिनट का स्टॉप है अम्बाला कैंट पे शताब्दी एक्सप्रेस का। और सामने से देखो ये आ रही है नांगल डैम से कोलकाता जाने वाली सुपरफास्ट। वैसे नांगल डैम कोलकाता एक्सप्रेस है, इसको गुरुमुखी एक्सप्रेस भी कहा जाता है, गुरुमुखी। तो शताब्दी ट्रेन में क्या होता है कि नॉर्मल ये इधर पे देखो पैसेंजर की बैठने की व्यवस्था रहती है, और गेट के पास में यहाँ पर मिनी पेंट्री आपको मिल जाएगी, जहाँ पर हॉट केस वगैरह जैसी सभी फैसिलिटीज़ हैं। यहीं पर अपना खाना पीना सब गर्म किया जाता है, डीप फ्रीज़र है, बॉयलर है। और इस ट्रेन में भी आपको इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय मिल जाएगी, इलायची फ्लेवर की अभी मंगवाई हुई थी, तो ये कुछ देखो अलग ही कंपनी की है, तो ये भी रेडी करवाते हैं। और इस ट्रेन में अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगी। वैसे नॉर्मल तो वही डिप वाली चाय है, अगर ये लेनी है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा पे करके आप ले सकते हो। अम्बाला से तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है। अभी इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय हमने रेडी करवाई थी, इस ट्रेन में आपको मिल जाएगी, अलग से वही 20 रुपये पे करने होंगे। बाकी एक चीज़ हमने देखी है, मतलब पढ़े लिखे लोग भी ऐसे आजकल मतलब कर रहे हैं कि मतलब स्पेशली हम तो ट्रेन में ही ट्रैवल करते थे ज़्यादा, रेलवे में ही रहते हैं मतलब, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं चीज़ें कि अभी देखा अम्बाला पे अच्छे भले 2 लड़के चढ़ गए इसमें, लुधियाना तक जाना है, भाई लुधियाना तक जाना है, शताब्दी में चढ़ जाओगे जनरल टिकट लेके। मतलब बेसिक कॉमन सेंस भी नहीं है, सिविक सेंस तो है ही नहीं और कॉमन सेंस भी नहीं है लोगों में।
पता नहीं क्या है क्या नहीं, मतलब इतना तो यार समझ आता है कि अगर जनरल टिकट लिया है तो किस गाड़ी में चढ़ना है, किस क्लास में चढ़ना है, नहीं चढ़ना है। बाहर से दिख रहा है, आपस में बोल रहे हैं एसी है, ये तो एसी है, और फिर भी चढ़ गए। ये समझ से दूर वाली बात है। अगर तुम्हें नहीं पता तो चलो पूरा समझ आता है, तुम आपस में बात कर रहे हो कि एसी का डिब्बा, एसी का डिब्बा, और फिर भी चढ़ गए, ये तो गलत चीज़ है ना। बाकी अम्बाला निकलने के बाद ये देखो अभी लाइन अलग हो गई। ये वाली जो लाइन है ना वो चली गई चंडीगढ़ के लिए। दो 226 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, तो यहाँ पर 2 लाइन्स आकर मिलती है, 2 सेक्शंस भी आप कह सकते हो। एक तो अपना डायरेक्ट लाइन आ रही है ये अम्बाला से, एक सीधी चली आएगी लुधियाना के लिए, और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है भटिंडा के लिए। भटिंडा मतलब पटियाला भटिंडा होते हुए, तो इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी अपनी ट्रेन का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का होल्ड दिया हुआ है। इस शताब्दी का मतलब मेनली ज़्यादातर ना 2-2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है, और इस रूट में हम कई बार निकले हैं। नॉर्मली ट्रेन का यहाँ पर हॉल्ट रहता नहीं है, लेकिन अपनी शताब्दी है भाई ऐसे रूट से जा रही है, मतलब ये पूरा पंजाब का रूट कवर करती है, तो पंजाब के स्टेशन पे हॉल्ट दिया हुआ है इसका। तो आज फाइनली इस स्टेशन को कवर कर रहे हैं प्रॉपरली। बाकी ये देख लो, ये है अपना राजपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, बढ़िया। और धूप देखो, अभी पूरा वेदर खुल गया है, मतलब अम्बाला के बाद से तो एकदम बढ़िया वेदर मिल रहा है ऐसा। इससे पहले ही था जो भी फॉग वॉग आ रही थी जा रही थी, यहाँ पर एकदम क्लियर वेदर है। और इस ट्रेन में आपको नॉर्मल जो स्केटरिंग सर्विस है उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें देखो सर्विस में देखने को मिलेगी इस ट्रेन में, क्योंकि आप अलग से पैसे वगैरह दे के खरीद सकते हो। जैसे चिप्स वगैरह हो गया, और इंस्टेंट नूडल्स है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, चॉकलेट्स हैं, और उसके साथ साथ ड्राई फ्रूट वगैरह भी चाहिए ना आपको, तो वो भी मिल जाएगा। ये देखो एक ड्राई फ्रूट का भी अपना पैकेट लिया है, ये 50 रुपीज़ का। उसमें एक्सपायरी वगैरह एक बार चेक करके फिर आप आराम से ले सकते हो। इस ट्रेन में ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अलग से पैसे दे के आप ले सकते हो। तो अभी हमने ये पंचमेवा का पैकेट लिया, और सही है यार, मतलब ये अगर ट्रेन में सभी ट्रेन में मिल जाए तो सही है। सुबह सुबह भाई ड्राई फ्रूट मिल जाए गाड़ी में, ये बढ़िया चीज़ है। अब क्या है कि हम इतना ट्रैवल करते हैं ना, अगर डेली मतलब हमको ऐसा मिल जाए ना हर ट्रेन में ब्रेकफास्ट के साथ में, बढ़िया चीज़ है ये। तो अभी देखो वापस से 130 के अराउंड अपनी ट्रेन ने स्पीड मेंटेन कर ली है, बढ़िया स्पीड में भाग रही है भाई अपनी शताब्दी एक्सप्रेस। तो अभी अपनी ट्रेन स्किप करने वाली है सरहिंद जंक्शन रेलवे स्टेशन, और हम आ गए हैं एकदम पहले कोच में शताब्दी के, जो CE1 है, क्योंकि हॉन्किंग वगैरह बहुत बढ़िया आ रही है अपने वेब 5 की। और बगल से क्रॉस होने वाली है अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। चलो दोनों चीज़ें फटाफट दिखाते हैं हाई स्पीड में। तो कैसी लगी है आपको अमृतसर वंदे भारत एक्सप्रेस की हाई स्पीड क्रॉसिंग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी एक और वंदे भारत क्रॉस होने वाली है बगल से, अपनी श्री माता वैष्णो देवी कटरा से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। चलो दिखाते हैं एक और वंदे भारत। अच्छा एक और का होता लेकिन वो मिस हो गई है, क्योंकि क्या है कि अपनी फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत थी, और उसका क्या है रूट अलग हो जाता है। ये अपना राजपुरा जंक्शन आया था ना, वहाँ से रूट कट जाता है उसका। तो अगर अम्बाला तक आ जाती वो तो क्रॉसिंग हो जाती, लेकिन अभी वो क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। अमृतसर कटिहार आम्रपाली एक्सप्रेस, बस अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन पे, और बगल से निकल रही है आम्रपाली एक्सप्रेस।
312 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 38 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पंजाब के लुधियाना जंक्शन रेलवे स्टेशन। और साथ में देखो भाई लोग आए हैं यहाँ पर मिलने, काफ़ी दिन बाद मिले हैं आनंद भाई से भी। जी जी, बहुत टाइम हो गया। हाँ चलो बढ़िया मिला, भाई लोगों से बात करते हैं। लेकिन वैसे इस ट्रेन का आपको बता देते हैं, यहाँ पर मात्र 3 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। सुबह 11:08 का अराइवल है और 11:11 का डिपार्चर है। मतलब पूरे रूट में सबसे ज़्यादा यहीं रुकती है और यहाँ भी मात्र 3 मिनट टाइम बहुत बचाने को दिया हुआ है इसको, मतलब ज़्यादा वो नहीं हो। तब भी 38 मिनट यहाँ लेट हो गई, रुक रुक के आई है लुधियाना पे। नहीं है, हाँ वैसे होती नहीं है। हाँ होती नहीं है, आज हो गई, आज पता नहीं हो गई, कैसे। हाँ। क्योंकि पहले तो शान पंजाब ने लेट किया, हाँ, शान ओवरटेक पंजाब। नहीं मिला, 1 घंटा ओवरटेक नहीं मिला उसका, आगे दौड़ा रहे थे उसको। उसके बाद फिर अभी यहाँ आउटर में हो गए। चलो भाई लोगों से थोड़ी बात करते हैं, बाकी 3 मिनट का ही स्टॉप है यहाँ पे। मना किया था हमने भाई, मत लाया करो यार, ऐसे ही मिलने आ जाओ बस, वैसे ही ऐसे ही अच्छा लगता है। कोई बात नहीं। चलो यार सिग्नल हो गया, ज़्यादा मिल ही नहीं पाए भाई लोगों से, भाई लोग जान। हाँ रिटर्न है, अभी कोई प्लान नहीं, अब देखते हैं आगे जो भी प्लान होगा तो बताएंगे। अगर यहाँ से कोई जर्नी करेंगे उसके लिए धन्यवाद यार, मत लाया करो, ऐसे ही आ जाया करो यार मिलने, बस उतना ही बहुत है भाई। बाय, आराम से जाओ घर, ठीक है, आराम से। ठीक ठीक, ओके भाई ओके, तो ठीक है भाई, ध्यान रखो। हाँ तो अभी लुधियाना से अपनी ट्रेन निकल गई है। बाकी दोनों भाई देखो अनार का जूस लेके आए थे अभी ट्रेन में, काफ़ी हेल्दी चीज़ ले आए, तो दोनों भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया है, चलो अभी ये फिनिश करेंगे, बाकी कुछ ही देर में देखो लंच वगैरह सर्व किया जाएगा। ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं सतलज रिवर, काफ़ी वाइड रिवर है भाई, मॉनसून के टाइम तो एकदम फुल चलती है भाई साहब ये रिवर। अभी यहाँ पर ब्रिज पे ट्रैक मेंटेनेंस का काम चल रहा है, इस वजह से काफ़ी कम स्पीड में निकाला जा रहा है शताब्दी को। ये देखो यहाँ भी चल रहा है पूरा काम ट्रैक का। अभी अपनी ट्रेन स्किप कर रही है फिलौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। तो अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर 2 सेक्शंस आकर मिलते हैं, एक तो अपनी अंबाला अटारी लाइन और एक फगवाड़ा जैजोन डोबा लाइन। बाकी इस रेलवे स्टेशन पे भी अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। वैसे लंच जो है ना अपनी ट्रेन में, ये बोर्ड होता है अपना लुधियाना पे, लुधियाना से ही बोर्ड हो गया था, तो अभी हॉट केस वगैरह में लगा हुआ है। और देखो थोड़ी देर में हमें लगता है सर्व होगा, जलंधर के बाद हो शायद, दिखाएंगे फिर आपको। फिलहाल ये है फगवाड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन, ये शताब्दी लगी हुई है अपनी, और उधर देखो कोई फैक्ट्री है कि क्या है, देखते हैं अभी ट्रेन निकलेगी ना जब यहाँ से। लो भाई साहब सिग्नल हो गया यहाँ से अपनी शताब्दी का निकलने का, ग्रीन फ्लैग एक्सचेंज हो गया है, हम लोग तैयार हैं यहाँ से निकलने के लिए। ये देखो अभी अपनी ट्रेन जस्ट बगल से निकल रही है। ये कोई तो फैक्ट्री वगैरह है किसी चीज़ की, जो भी लोग यहाँ से हो ज़रा कमेंट्स में बताना किस चीज़ की फैक्ट्री है। पूरा तगड़ा धुआं, गर्म पानी, ये सारी चीज़ें निकल रही हैं बाहर फैक्ट्री के। एकदम हाई स्पीड में अभी हम लोग स्किप कर रहे हैं जलंधर कैंट जंक्शन।
ये देखो जालंधर कैंट जंक्शन से जम्मू वाली लाइन जो है अलग हो जाती है, वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं अमृतसर की तरफ और ये अपना पठानकोट जम्मू वाली लाइन हो गई अलग यहाँ से जालंधर कैंट जंक्शन से। तीन 370 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 40 मिनट की देरी से अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जालंधर सिटी जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पंजाब के जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैसे इस रेलवे स्टेशन पे काफी सारी लाइन अगर मिलती है। एक तो अपनी अंबाला अटारी मेन लाइन जिस पे भी हम लोग चल रहे हैं, एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है फिरोजपुर के लिए और एक लाइन चली जाती है जम्मू के लिए। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन है, ऑपरेट करता है इसको नॉर्दर्न रेलवे आता है अंडर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन, और अपनी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे भी। चलो भाई साहब, जालंधर सिटी जंक्शन से अपनी ट्रेन निकल रही है। अब आपको टाइमिंग्स बता देते हैं। तो दिन में 12:06 का अराइवल है और 12:08 का डिपार्चर टाइम, मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का। और जालंधर कैंट जंक्शन पे नहीं रुकती है ये ट्रेन, जालंधर सिटी जंक्शन पे रुकती है, तो इस चीज़ का ध्यान देना। और ये चीज़ हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नॉर्मली इस रूट की जो भी ट्रेन है ना, मतलब अमृतसर आने वाली नहीं, लेकिन हाँ जो जम्मू साइड जाती हैं वो सभी जालंधर कैंट जंक्शन पे रुकती हैं, सिटी नहीं आती क्योंकि वहीं से लाइन कट जाती है जो हमने दिखाई थी। और इस रूट की ट्रेन जो है मोस्टली यहाँ रुकती हैं। सो अभी देखो दिन का हो रहा है 1:01 और अपना लंच अभी सर्व हो गया है। तो आज भी वेज मील हमने सेलेक्ट की हुई थी इसमें, और अभी देखो इसमें जीरा राइस, दाल फ्राई, एक ये पनीर की सब्ज़ी, सूखे आलू की सब्ज़ी, दही, पराठे, शुगर का भी पैकेट दिया हुआ है, एक ये रिफ्रेशमेंट मिंट का पैकेट है, साथ में अचार, नमक, ब्लैक पेपर, ये सारी चीज़ें भी सर्व की हुई हैं। अच्छा, खाना एकदम गर्मा गर्म सर्व किया गया है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ ये देखो क्वांटिटी सब्जी की और दाल की थोड़ी सी कम है यहाँ पर। दाल तो बिल्कुल, सब्जी तो बिल्कुल समझ लो आधी ही यहाँ पर सर्व हुई है, और ये पैक होके आया था पूरा खाना लुधियाना से ही। तो ये है, चलो अभी फ़िलहाल ट्राई करते हैं टेस्ट वगैरह कैसा है इस खाने का। तो ओवरऑल हमने खाना ट्राई कर लिया है अभी। वैसे सबसे बढ़िया है इसमें हमको लगी है दाल, गर्मा गर्म और एकदम फ्रेश। और ये सब्ज़ी इसमें बिल्कुल मतलब समझ लो नमक बहुत कम था, अभी नमक डाला है तो थोड़ी ठीक लग रही है, ठीक एवरेज। और ये भी एवरेज ही लगी हमको, मतलब सबसे बढ़िया इस मील में दाल लगी बस। बाकी रोटियां भी सही है, इसमें पराठे नहीं रोटी निकली हैं 3, और वो भी एकदम गर्मा गर्म और सॉफ्ट। तो बाकी सब ठीक है, वैसे सब्ज़ी और बेटर हो सकती थी। अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस क्रॉस कर रही है ब्यास रिवर को, और यहाँ भी हमें लग रहा है स्पीड कॉशन लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी धीरे धीरे निकल रही है ट्रेन। तो अभी अपनी शताब्दी एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ब्यास जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे यहाँ पर टोटल ब्यास जंक्शन पे अगर बात करें तो टोटल 2 प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। 116 ट्रेन का ऑफिशियल हॉल्ट है, 6 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवे आता है अंडर फिरोजपुर रेलवे डिवीजन। और अपनी शताब्दी एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर दोपहर में 12:38 पे ट्रेन पहुँचती है और 12:40 पे यहाँ से निकल जाती है। लेकिन आज तो लेट चल रही है, तो देखो अभी दोपहर में 1:25 पे अपनी ट्रेन यहाँ पर पहुँची हुई है। अभी लंच के कुछ ही देर बाद डेजर्ट में आ गई है आइसक्रीम, ये मिलेगी आपको इस ट्रेन में खाने के बाद में। लेंथ देखो यहाँ पर इस शताब्दी की, काफ़ी लंबी शताब्दी ट्रेन आपको ये देखने को मिलेगी।
ये देखो लेंथ देखो भाई, सबसे आगे को है, अपने आगे एक और कोच है और ये पीछे देख लो लेंथ, फुल लेंथ की शताब्दी है भाई ये, क्योंकि डिमांड ही इतनी ज़्यादा है इस गाड़ी की। फुल पैक चलती है और वो भी। चलो भाई साहब, अब आपको इस शताब्दी एक्सप्रेस का वॉशरूम की कंडीशन दिखा देते हैं। चले लगाते हैं लॉक। तो ये देख लो, एकदम शताब्दी वाले आपको कोचेस मिलेंगे, साफ सुथरे, वेल मेंटेन। लेकिन भाई साहब पब्लिक इतनी जाहिल है ना, यही शब्द सूट करता है इन लोगों को। क्या है कि कई बार हमने ऐसा देखा इस जर्नी में कि लोग फ्लश करके नहीं जाते। एक बटन, ये पीछे देखो लाइट जल रही है, ये देखो लाइट जल रही है, इसको प्रेस नहीं कर पा रहे यूज़ करने के बाद। अभी हम वीडियो बनाने भी आए तो यहाँ पर फ्लश नहीं था, फ्लश दबाया हमने तब फ्लश हुआ, तब जाके हम अंदर आए। अब बताओ, साफ सफाई मेंटेन है, लेकिन लोगों में शताब्दी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, इतना दिमाग नहीं है कि फ्लश वगैरह भी करना होता है, या फिर कैसे करते हैं ये नहीं पता। सामने बटन है। अपने निर्धारित समय से लगभग 32 मिनट की देरी से फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग आज की अपनी डेस्टिनेशन, अपनी शताब्दी एक्सप्रेस की डेस्टिनेशन अमृतसर जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस तो सही रहा इस ट्रेन के साथ है, बस यही है कि सब्जी वगैरह थोड़ा सा और अच्छा मेंटेन कर ले तो बढ़िया है। गाड़ी में खाना पीना वैसे ठीक लगा हमको, दाल वाल अच्छी थी, सुबह ब्रेकफास्ट भी सही था, ओवरऑल एक्सपीरियंस सही था इस ट्रेन में। बाकी आपको कैसी लगी है ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक और जर्नी, एक और ब्लॉग में। चैनल पे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शताब्दी एक्सप्रेस में भी ट्रैवल करने वाले लोग देखो, मेंटलिटी देखो आप, खाएंगे पिएंगे यहीं गंदगी भर के चले जाएंगे। ये खाया, ये देखो ये फैलाया हुआ है, ये देखो स्निकर्स वगैरह खाया, ये इसमें मैगजीन सॉकेट में घुसेड़ दिया, यहाँ चॉकलेट खाई, ये घुसेड़ दिया। अब बताओ, हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिविक सेंस की कि भाई पैसेंजर्स में सिविक सेंस नहीं है और पढ़े लिखे एजुकेटेड पैसेंजर नहीं है। अब ये एजुकेटेड पैसेंजर्स का काम है कि शताब्दी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हो कोई ऐसे ही तो होगा नहीं, और इसके बाद ऐसे काम करके जा रहे हैं जर्नी में, गंदगी इधर उधर घुसेड़ के जा रहे हैं, और भी आगे बहुत सारे हैं। तो इससे ये समझ आता है कि भाई सिर्फ एजुकेशन, ये जो सो कॉल्ड एजुकेटेड पैसेंजर्स है ना, इनके हाल क्या है, इनका सिविक सेंस क्या है। एजुकेशन से सिविक सेंस का कोई लेना देना नहीं है, एक मानसिकता है भाई कि आप अपने आसपास कितनी सफाई रखते हो, कैसा व्यवहार करते हो चीज़ों के साथ, पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ। ये देखो ये भी गंदा है, यहाँ भी घुसेड़ रखा है, यहाँ भी घुसेड़ रखा है, वहाँ चाय पिया वहाँ घुसेड़ दिया, यहाँ पर सारा गंदगी करके चले गए, ये चले गए। ये है भाई एजुकेटेड पैसेंजर्स की कहानी यहाँ पर।